आज सुजानपुर के ठंडी कुई में उस समय चारों तरफ मातम छा गया जब एक महिला व उसकी 1.5 वर्षीय बच्ची की देह अंडमान निकोबार से मृतक महिला के मायके घर में पहुंची। मृतक महिला की पहचान भावना शर्मा पुत्री जगजीत शर्मा व भावना शर्मा के 1.5 वर्षीय बच्ची रुद्रिका सुजानपुर ठंडी कुई के रूप में हुई। इस संबंधी जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि उनका दामाद थल सेना में अंडमान निकोबार में तैनात है और वहां की पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर धारा 174 के तहत कार्रवाई की है और उनकी नाती रुद्रिका को लेकर धारा 302 के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वही मृतक भावना शर्मा के परिजनों ने अपने दामाद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह आए दिनों उनकी बेटी को पीटता था, जिसके चलते उनके दामाद ने ही उनकी बेटी व नाती की हत्या की है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी का विवाह 3.5 वर्ष पहले नीरज शर्मा पुत्र विनय शर्मा निवासी गढ़थोली मोहल्ला पठानकोट के साथ हुई थी। परिजनों ने बताया कि उनका दामाद नशे आदि का सेवन करता था, जिसके चलते वह आए दिनों भावना को मारता पीटता था और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, जिसके चलते मृतक भावना शर्मा के परिजनों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनके दामाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पढ़ी लिखी थी, करो 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 बच्ची गवार नहीं थी कि सुसाइड कर लेगी। इट्स प्लान मर्डर। इंसाफ मिलना चाहिए। इसमें इसका बाप भी शामिल है, इसकी माँ भी शामिल है। नाम लोगों जी, उनके का नाम नीरज शर्मा, विनय शर्मा, मदर इन लॉ, प्रवीण कुमारी। परिवार च होर भी कोई तंग करदे सी? हाँ करते सी सारे, पर असीं सोचदे छोटियां मोटियां गल्लां घरां चलदियां रहिंदियां, ये कोई कंप्लेंट करने वाली गल नहीं हैगी। पर मेरी बेटी जिस दिन उस घर च गई, इन्होंने उसी दिन तो टॉर्चर करना शुरू कर दिया। दाज दहेज दी मंग कोई? मैम दाज दहेज जिन्नी मेरी औकात ही मैं दिता, जो उन्होंने मंगया मैं दिता। फिर भी जब भी कुछ कहते ही मैं इन्होंने दिंदा ही। मांग की है प्रशासन? प्रशासन तो यही मांगा है, मैनू इंसाफ दिलाओ। अगर मेरी बेटी गिल्टी थी, मैनू कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो गिल्टी है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए है, क्योंकि नहीं तो आज नहीं तो कल 6 महीने बाद साल बाद होर शादी करेगा, होर किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। क्या उस मुंडे दे उत्ते कोई होर भी अपराधिक मामला या किसी तरह का होर? जी हाँ है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट 260 डेटेड 2 मई 2019 ਦੀ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। 500 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂਜਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ठीक है जी, हर चीज़ का ना एलीगेशन लगाना बहुत आसान है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦਾ कि हाँ जी इदा किया, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो, पर ਉਹਨੂੰ प्रूफ करके दसो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कि दहेज का, मैं कहना एक भी लिया के दसो। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ कि बच्ची का, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं इस टाइम रो रो के बड़ा देख लिया। 3 दिन बाद ना ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 3 दिन हो गया, ਤੁਸੀਂ सब कुछ पता कर लिया कि हाँ कॉफिन कित्थों बनना है, बॉडी जानियाँ किद्दां आ, सब कुछ हो गया। कहता तुसीं जा पाए, कहता चल गए हो, दिमाग चों कड्ढो। मैं कहा नहीं, हो नहीं जाते। कहता कि तुहाडे सोचण दा कुछ नहीं होना। हुण मैं खाली हो गया, मेरी फैमिली चल गई है। अगे जिहड़ा एलीगेशन लगाना लगाओ, केस पाना पाओ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? देखो ये ना छोटा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। मेरी उत्थे भी गल हुई जिसे सुसाइड किया ना, पुलिस कहती कि सुसाइड है। छोटा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। अगर बेटी ने भी सुसाइड किया तो कोई ना कोई उन्होंने तंग करता है, ताकि सुसाइड किया दोनों तंग करते। इस केस जोड़े दोषी लोग ना जी, उन्होंने सज़ा जरूर होनी चाहिए। अब देखो ये एड्डी बड़ी वो है, मतलब त्रासदी है कि पूछो मत कि
माँ चल गई, बच्चा चल गया बने परिवार बस मतलब बड़ा मुश्किल है टाइम करना। जिस परिवार के जो माँ प्यो अगे मतलब बच्चा भी चल गया, बेटी भी चल गई तो छोटा बच्चा भी चल गया। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਉਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो केस ट्रांसफर मैनू नहीं लगता भी ये होना, लेकिन परिवार वास्ते जो मैनू ये कहणगे वो मैं करन नूं तैयार हाँ। पहले भी जिस दिन ये होया ना जी, उस दिन मैं सब तो पहले उत्थे DM नाल गल कीती, फिर थाने भी जिथे जिसला थाना पैंदा हा उत्थे भी गल कीती, सनी दिओल दे PA ने भी गल कीती। एक गल तो इन्होंने ये शंका ही कि कितने उत्थे संस्कार ना कर देने, लेकिन उन्होंने कहा कि असीं संस्कार इन्होंने नहीं करन देना, डैड बॉडी इन्होंने भेजी। इंसाफ मिलना चाहिए। देखो अज इन्होंने एक छोटी 3 साल की 1.5 साल की बच्ची को मारिया, जे इन्हों सज़ा नहीं मिली तो इन्होंने कल नूं कोई होर भी ऐसे कोई बच्चे ना किसी ना पूरा कर सकता। इस करके ये तो सारे की सिंपति इन्होंने नाल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटी बच्ची जी है वो सुसाइड कर ले। हम लोग बैठे हैं भावना और रुद्रिका जो छोटी सी बच्ची थी उनके घर, और बड़ी विचित्र बात है कि एक हंसता खेलता हुआ चेहरा घर से 4 जून को रवाना होता है और 13 जुलाई को ताबूत में बंद होकर के एक हंसती खेलती ज़िंदगियां घर वापस लौटती हैं, और घर वालों के पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं। क्या कहते हैं घर वाले, आइए इनसे जानते हैं। जीजू के बोलने पर, और मेरे जीजू ने ये कहा था कि उनकी बैक का ऑपरेशन है और उन्हें वहाँ पे मेरी सिस्टर की ज़रूरत है, और मेरी सिस्टर ने जाने से मना किया था बिकॉज़ उसके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे। वो मॉडर्न संदीप में स्कूल में टीचर है। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ज़रूरत है वहाँ पे। मेरी सिस्टर चली गई और 8 जुलाई को हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई है मेरे जीजू के फ़ोन कॉल से। और जब आपको पता लगा तो तब आपके दिमाग में एकदम से क्या आया कि ये सब कैसे हो गया? क्या पहले इनकी लड़ाई झगड़ा होता था, कुछ ऐसा था? इश्यूज़ थे इनके बीच में, जैसे हम कहते हैं कि हर मियाँ बीवी के बीच में इश्यूज़ होते हैं, वैसे इश्यूज़ इनके भी बीच में थे। हाँ, कुछ इश्यूज़ थे जो थोड़े से ज़्यादा थे, वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे थे काफ़ी कोशिश के बाद भी। इस वजह से ये भी एक रीज़न था कि मेरी सिस्टर नहीं जाना चाहती थी अंडमान। जैसे कि मेरे जीजू को कॉल्स आती थी लड़कियों के, या मेरे जीजू उनको कॉल करते थे। ये बात मेरी सिस्टर को अपने हनीमून पर पता चली थी पहली बार, तो तब से मेरी सिस्टर कोशिश करती थी। और उसने पहले बहुत ट्राई किया था कि ये सब बंद हो जाए। उसने अपनी मदर इन लॉ को भी बताया था इस बारे में कि ऐसा ऐसा है। उनके मदर इन लॉ ने आगे से ये वर्डिंग्स थे उनके कि दिन में जहाँ मर्जी जाए रात में तुम्हारे पास आ जाता है ना। तो जब ये सब चल रहा था तो इसके बावजूद भी छोटी बच्ची की बात करेंगे रुद्रिका की, कि एक माँ का अपने बच्चे को मार देना जो है वो सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है और करने में तो वाकई बहुत अजीब है। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है, आप इस बात को मानते हैं? नहीं सर, वो कभी वो जान देती थी अपने बच्चे पर, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूँ कि ठीक है वो बहुत परेशान थी, वो बहुत दुखी थी, उसने खुद को मार लिया, वो बच्ची को नहीं मार सकती, बच्ची को कभी कुछ नहीं कर सकती। इनके शवों के पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम कहाँ पे हुए? इनके पोस्टमार्टम भी अंडमान में ही हुए हैं शवों के, दोनों के पोस्टमार्टम हुए, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ऑल्दो आई थिंक आज 4th डे है, पोस्टमार्टम हो चुका है। तो जब इनके डेथ की सूचना आपको मिली है तो आपने अंडमान जाने की कोशिश की परिवार में? हाँ जी, मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने बहुत कोशिश की थी अंडमान जाने की, मगर इन्हें फ़्लाइट्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज़ एक तो कोविड की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, दूसरा वहाँ का वेदर। और फिर हमें बेस्ट वे यही लगा कि हम फिर बॉडीज़ को यहाँ बुलवा लें। तो जब डेड बॉडी साथ में आई तो आपके जो जीजू हैं, जो उनके हस्बैंड थे, वो साथ में आए? हाँ जी, डेड बॉडीज़ जो थी वो उनको ही दी गई थी पुलिस के थ्रू, और वो बॉडीज़ के साथ आए थे। उन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट पे मेरे फादर को बॉडी सबमिट कर दी थी, उसके बाद वो नहीं आए। तो अंतिम संस्कार की सारी जो कुछ विधियां होती हैं जो कि एक पति को जो पूरी करनी होती हैं, फिर वो तो नहीं आए, तो फिर वो सारी विधियां किस द्वारा पूरी? जो सारी विधियां थी वो मेरे फादर ने पूरी करी हैं,
और मेरी बहन को जो हम कहते हैं कि सुहागन है तो उसको मेकअप का सामान वगैरह वो मैंने अपनी बहन के गोद में रखा था। तो क्या कारण लगता है आपको, क्या समझते हैं कि उनका इस तरह से सिर्फ बॉडी को अमृतसर में ही आपके फादर को सबमिट करके चले जाना और वहाँ पे जाके इस तरह का ये सब कुछ होना, इस सब के पीछे क्या लगता है आपको? हमें तो यही समझ में आता है कि मेरे को यही समझ में आता है ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं हो सकता। वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो सुसाइड करे, वो अपना फ्यूचर प्लान करती थी। वो हमें फ़ोन पर यही बोलती थी कि उसके प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के लिए। वो अपनी बच्ची को बेटर फ्यूचर देना चाहती थी, उसकी पढ़ाई को लेकर डिस्कस करती थी, अपनी पढ़ाई को लेकर डिस्कस करती थी, PhD करना चाहती थी। वो थोड़ा वेट कर रही थी कि बच्ची थोड़ी सी बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, फिर मैं आगे पढ़ाई शुरू करूँगी। वो सुसाइड नहीं कर सकती, इतनी कमज़ोर नहीं थी वो। अभी परिवार क्या चाहता है? अभी हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, एक FIR दर्ज हो सके कम से कम उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़, नीरज शर्मा और उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़। यहाँ पर एक भी FIR दर्ज नहीं हो रखी है। वो लोग आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी भी चीज़ से। उनकी पोती मरी, चलो हमारी बहन से तो उन्हें कोई प्यार नहीं था, उनकी पोती थी। ऑल्दो आंटी को तो उससे भी कोई लगाव नहीं था, बट स्टिल। तो आपने कभी किसी पुलिस प्रशासन या जो सरकार प्रशासन से किसी से कोई बात की आपने? हाँ जी, मेरे फादर और मेरे ब्रदर, मेरे और रिलेटिव्स के साथ DC और SSP ऑफिस गए थे, बट कुछ हो नहीं पाया। और भी वो लोकल जो होते हैं नेता, उनसे बात कर चुके हैं, बट कुछ नहीं हुआ है हमारा। और सब ने हमें यही कहा है कि जो भी होगा अंडमान में होगा, और अंडमान इतनी दूर है, मतलब ऊपर से वो वहाँ पे नेवी का ही बहुत कुछ होता है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं वहाँ पे फिर कुछ होगा भी कि नहीं होगा हमारे साथ। क्या उम्मीद है आपको? अभी बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ FIR हो सके, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी यहाँ हुआ था, उसके साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, वो तो यहाँ पर भी हुआ है ना। उसके हस्बैंड ने उसको यहाँ पर भी मारा था, उसके देवर ने भी उसको मारा था यहाँ पर, उसके मदर इन लॉ भी उसको मेंटली यहाँ पे हरास करती थी। उसकी FIR कम से कम यहाँ होनी चाहिए। उसका मर्डर का अगर केस है, ठीक है, वो तो हमें समझ में आता कि वो वहाँ पर रजिस्टर होगा, वो वहाँ मरी, बट जो यहाँ पर उसके साथ हुआ उसके बारे में यहाँ पर ज़रूर कुछ होना चाहिए। तो सुना आपने इनके भावना के और रुद्रिका के घर वालों का ये कहना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक FIR की मांग करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी मौत जो है वो अंडमान निकोबार में वहाँ पे हुई है, पर जो उनके साथ जुल्म होता रहा है, जो डोमेस्टिक वायलेंस उन्होंने यहाँ पर सहा है, ये उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। पर बात कुछ भी हो, आज आके बात एक ही सामने आती है कि एक नन्ही सी जान और एक हंसता खेलता चेहरा जो है वो हमेशा के लिए इस परिवार से जो है वो अलग हो चुका है। हर खुशी, हर गमी में उनकी कमी जो है इस परिवार को हमेशा खलती रहेगी। तो परिवार इंसाफ चाहता है, और ये परिवार चाहता है कि कम से कम उस छोटी बच्ची के लिए ही प्रशासन आगे आए, उस छोटी बच्ची के इंसाफ के लिए प्रशासन आगे आए। सो हम भी प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी है वो सामने आना चाहिए, जो सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए।